बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी जो है कि गंदम के आटे के नान। तो सबसे पहले आपने गंदम का आटा ले लेना है, इसको छान करके लेना है। मैंने 3 कप भर के लिया था। और आपने मैदे के नान तो खाए होंगे और खाते भी होंगे, लेकिन आपने जो है गंदम के नान नहीं खाए हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने नान इसके अंदर गंदम के आटे के अंदर 1 छोटी प्याली दही की ऐड कर दी है, ताज़ा दही है। तो और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका डाल दिया है। और जनाब इसके बाद ये पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। 1/2 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो नॉर्मली जो घर में चीज़ें हैं उसी से हमारे नान बन कर के तैयार होंगे। और साथ ही मैंने नीम गर्म दूध ले लिया, ज़्यादा गर्म नहीं दूध डालना, बस नीम सा गर्म हो, ज़्यादा मतलब ना हो। तो उसी के साथ हमने जो आटे की डो तैयार करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। तो इसी तरह जिस तरह डो हम दूसरे आटे की बनाते हैं ना, उसी तरह हमने इसकी डो बनानी है। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है मैंने। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी इस तरह लगा करके आटा गूंद लेना है, जिस तरह आप घर का आटा गूंदते हैं। तो इस तरह मुक्की लगा के इसको गूंदना है, थोड़ा सा सख्त हाथ लगा के। तो जनाब ये आटे को 4 से 5 मिनट हम गूंदेंगे तो हमारी जो आटा है जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसको मैंने गूंद करके रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर वो एक जो लेयर सी बन जाती है वो ना आए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल दिया और उसके ऊपर ढक करके इसको मैं रख दूँगी। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे दूँगी और 10 मिनट बाद दोबारा इसके पेड़े तैयार करेंगे। तो जनाब 10 मिनट हो गए हैं और अब हमने करने हैं इसके पेड़े रेडी। जिस तरह हम घर की रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उसी तरह हमने इसके पेड़े बनाने हैं। और जितनी रोटी का साइज़ है पेड़े का, उतना ही आपने पेड़े का साइज़ बनाना है। तो इसी तरह मैंने तीनों पेड़े बना करके रख लिए हैं। आपके घर के जितने अफराद हैं आप उसी लिहाज से नान अपने बनाएं। तो बस इसको अब मैंने क्या करना है, इधर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है और थोड़ा सा इसको ऊपर से इस तरह से जो है रोलिंग पिन के साथ इसको मैंने इस तरह से बेल लेना है, हल्का सा हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो ये देखें, बस इतना सा बेलना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा घी अप्लाई कर देना है। अच्छा, आप घी अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार नान बनेगा, अगर ऑयल करेंगे तो उतना मज़े का नहीं बनेगा। तो आपके घर में देसी घी है या जो भी है दूसरा है तो आप वो डाल दें और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर दें। तो बस इस तरह से पकड़कर एक साइड से जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं उसी तरह से आपने इस तरह से पकड़ करके इसका एक पेड़ा दोबारा रेडी करना है। तो ये देखें, इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, वाज़ह नज़र आ रहा है। और इसको ऊपर से यूँ पकड़ कर घुमा देना है और घुमाने के बाद इसको ऊपर से दबा देना है। तो इसकी एक पेड़े की शेप बन जाएगी। और अब हमने इस तीनों पेड़े इस तरह करने हैं और करने के बाद इसको 5 मिनट में रेस्ट दूंगी। तो रेस्ट देने के बाद जनाब इसको फिर दोबारा इसी तरह से बेल लेना है। तो इसी तरह से जनाब बेलने के बाद हमने क्या करना, हल्का सा बेलना है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डालूंगी। तो आपके घर में अगर कलौंजी नहीं है तो आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और फिर इसको हाथ के साथ इस तरह से प्रेस करना ऊपर से। तो फिर रोलिंग पिन से हल्के हाथों के साथ हमने जो है इसको बेल लेना है। तो हमारा जो नान है वो बिल्कुल रेडी हो गया इधर बेल करके। तो अब हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है जनाब। तवा गर्म होने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो तीनों नान जो है वो मैंने इस तरह से बेल करके रख लिए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इधर तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी आपने डालना है। कोई भी नॉन स्टिक का तवा हो या दूसरा तवा हो लोहे का, वो आपने कोई बात नहीं, उसके ऊपर नान बन जाएगा। तो बस इसको हमने जो ऊपर डाल दिया है और ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और ये भाप से पकेगा। और मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि हमने अंदर तक नान को पकाना है। और इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाया। तो ये देखिए कितना फूला फूला सा हमारा नान बन गया है, तो कितना मज़े का लग रहा है दिखने में। तो बस इसकी अभी हमने साइड चेंज कर देनी है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी अप्लाई कर दूँगी और बाद में इसकी जो है साइड वो चेंज कर लेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और नए देखने वाले आगे भी शेयर कर दिया करें। तो बस इसको इस तरह टर्न करते जाना है और इसको घुमाते जाना है। तो इसको जनाब जो है दूसरी साइड पे भी घी लगा देना है। तो इसके जो मतलब घी लगाने से ये होगा कि हमारा नान और खस्ता और मज़े का बनेगा। अगर आपको घी पसंद नहीं है, नहीं लगाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी इसको इस तरह दबा दबा करके बना सकते हैं, पका सकते हैं।
तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने इसके नीचे आग जलानी है तो वो मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं रखनी है आपने, ताकि ऊपर से पक ना जाए, अंदर से कच्चा ना रह जाए। क्योंकि और ये देखें, एक नान हमारा बन के रेडी हो गया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितने मज़े के इसके फूल लग रहे हैं और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो इसी तरह मैंने दोनों नान बना लिए हैं। तो इसी स्टेज पे मेरी जो सिलेंडर था उसकी गैस ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने दो नान बनाए हैं। तो ये देखिए कितना खस्ता और कितना फूला फूला सा बना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो मैं आपको पहले वाला दिखाती हूँ। तो यकीन माने इतने अच्छे और सॉफ्ट बने हैं, तो आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब दिल करे घर में बना लिया करें। तो साथ ही मारिया वासी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।